वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग रमज़ान के पैकेजेस की बुकिंग का अगर आपने इरादा बना रखा है, तो ये बिल्कुल सही वक़्त है कि आप लोग अपने पैकेजेस को फाइनलाइज़ करके उसकी बुकिंग करा सकते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि मदीने में आप सभी को पता है कि वहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है, तोड़-फोड़ का काम चल रहा है। तो जितने भी पैकेजेस हैं, वो मदीने में जो भी लोग पैकेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उन्होंने पहले से बुकिंग नहीं करा रखी है, तो उनको होटल्स काफ़ी ज़्यादा दूरी पे मिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा महँगे भी मिल रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले से बता रखा है, अपने पिछले वीडियोज़ में भी बता रखा है कि हमने आपके लिए जो भी पैकेजेज़ बनाए हैं, उसमें हमारे होटल्स की बुकिंग पहले से कन्फर्म्ड है। इसलिए हम आपको मदीने में आज की डेट में जो रमज़ान के पैकेजेज़ बन रहे हैं, उसमें 150 से 200 मीटर की दूरी पे इंशाअल्लाह होटल्स की आपको रिहाइश प्रोवाइड करेंगे। और अगर मक्के की बात करें, तो जो इब्राहिम अल खलील रोड पे अभी तक हम अपने डीलक्स पैकेजेज़ में जो होटल्स की बुकिंग दे रहे हैं, अल फज्र अल बदी 5 के नाम से ये होटल है, 4 स्टार कैटेगरी का। इस पैकेज में आपको इस होटल में रिहाइश मिलेगी। और अगर आप पर्सनली मुझसे पूछें, तो मैं आपको यही राय दूँगा कि अगर आप रमज़ान का पैकेज देख रहे हैं, तो होटल्स की रिहाइश और होटल्स की सहूलियत एक बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली चीज़ होती है। क्योंकि आप लोग रोज़े से होंगे, आप लोगों को वहाँ पे सारी सहूलियतें मिलनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बात करें, कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि जो होटल्स होते हैं बजट क्लास के, उसमें कभी-कभी लिफ्ट की प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा लिफ्ट नहीं होने की वजह से इंसान को कभी-कभी सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे जाके ही समझ में आती हैं। और अगर आप पर्सनली बात करें, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये जो होटल्स हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होटल्स हैं, जिसमें कभी भी आपको सर्विसेज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है। तो आप लोगों ने अगर उम्रे का इरादा कर रखा है, तो 2 पैसे ज़्यादा खर्च करके जाएँ और वहाँ पे इत्मीनान से अपने उम्रे को मुकम्मल करें। क्योंकि डीलक्स पैकेज का मतलब सिर्फ़ होटल से नहीं होता है। आपको वहाँ पे खाने की क्वालिटी में फ़र्क नज़र आएगा, आपको वहाँ के स्टाफ के बिहेवियर में, वहाँ के सर्विसेज़ में भी आपको फ़र्क नज़र आएगा। ये सभी चीज़ें मैं आपको इसीलिए रिपीट करके बताता हूँ कि क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि फला-फला टूर वाले जो हैं, वो आपको आपके पैकेज के मुकाबले हमको कम में पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कम पैसे में ऑफ़र कर रहे हैं। तो हम लोग ज़्यादा इस तरीके के क्लाइंट्स पे फ़ोकस नहीं करते। हम लोग अपनी सर्विसेज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आप लोग वहाँ जब पहुँचेंगे, तो आपको हर चीज़ की क्वालिटी भी चाहिए होती है। तो हम लोग यहाँ से आपको सिर्फ़ बुकिंग करने के लिए आपको कम पैसे में एक अच्छी सर्विसेज़ देने का वादा कर लें, और वहाँ पे जाके आप लोग ये सब कहें कि नहीं, आपने यहाँ पे सर्विसेज़ अच्छी नहीं दी। तो आपसे यही एक आपसे गुज़ारिश है कि अच्छे पैकेज को बुक करके जाएँ। वरना अगर आप सस्ता चाहते हैं, तो सस्ता में भी हम आपको पैकेजेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हर तरीके के क्लाइंट्स होते हैं, हर तरीके के हाजी होते हैं जो जाना चाहते हैं कम पैसे में। तो ये सब मिजाज के ऊपर डिपेंड करता है हाजी के, कि वो किस तरीके का पैकेज चाह रहा है और वो कितना ज़्यादा वहाँ पे एडजस्ट करने के इरादा रखता है। और आजकल जब से ये मदीने में रेनोवेशन का काम स्टार्ट हुआ है, वहाँ के होटल्स के जो ओनर्स हैं, उनका दिमाग भी सातवें आसमान पे है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, कई बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि लास्ट मोमेंट पे भी होटल्स की बुकिंग कैंसल कर दे रहे हैं। एक तरीके से रेट्स ज़्यादा माँगने की कोशिश में आपकी जो वेंडर्स होते हैं, वो वहाँ पे रेट्स अपने आप बढ़ा देते हैं, कि सोचते हैं कि रमज़ान का नज़दीक आ रहा है, ये टाइम है, तो अपने आप ही वो एक तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं यहाँ के टूर ऑपरेटर्स को, कि ज़्यादा पैसा दीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं देंगे, तो मैं दूसरे की बुकिंग भी कन्फर्म कर रहा हूँ। तो अगर इन होटल्स की बात करें, तो इनमें जो भी हमारे पैकेजेज़ हैं, वो आप हमारे और बाकी पैकेजेज़ के कंपैरिज़न में देखें, तो 7-8 हज़ार रुपए का फ़र्क होता है। लेकिन अगर आपको ऊपर वाले ने नवाज़ा है, तो आप इन्हीं तरीके के पैकेजेज़ को लेके उम्रा करने के लिए जाएँ। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है, पैसे में कोई परेशानी है, तो फिर आप कम पैसे वाले जो पैकेजेज़ हैं, उसके लिए जा सकते हैं। आपकी बाकी देखिए, सब कुछ आपकी नीयत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास पैसे की कमी है, तो आप कोशिश करें कि आप कम बजट वाले पैकेज में भी एडजस्ट करके अपने उम्रे को वहाँ पे सही से अदा करें। और थोड़ा बहुत तो देखिए, हर पैकेजेज़ में ऊँच-नीच होती है। चाहे जितने से अच्छी सर्विसेज़ की कोई वादा करे, कभी-कभी कुछ न कुछ हाजियों के साथ कभी प्रॉब्लम आ जाती है। कभी-कभी ऐसा होता है कि खाने की क्वालिटी में कोई शिकायत कभी किसी को आ जाती है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है हाजी के मिजाज के ऊपर, कि अगर आप उसमें कमी निकालने पे आएँगे, तो आपको कोई नहीं मतलब रोक सकता है। तो इसलिए इस तरीके के लोगों से भी बचें, और अपने उम्रे को अदा करने पे अपना सारा ध्यान रखें, कि आप वहाँ पे इबादत के इरादे से गए हैं, आप कोई प्राइवेट पैकेजेज़ के लिए नहीं गए हैं, कि आप कहीं किसी और जगह घूमने गए हैं, किसी हिल स्टेशन पे गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अच्छी इबादत के लिए गए हैं, तो आप अपने उम्रे पे ध्यान रखें, अपने उस पे कॉन्संट्रेट करें। तो ये सारी चीज़ें आपको समझाने का मकसद यही है, कि आपको अपने जो भी पैकेजेज़ हैं, वो आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से डिसाइड करना है, कि अगर आप चाहते हैं वहाँ पे
अच्छी सर्विसेज वाला पैकेज, तो हमारे जो थोड़े से ज़्यादा महँगे पैकेजेज़ हैं उस पे जाएँ, वरना आप ये ध्यान रखें कि अगर आप बजट पैकेज में जाते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको 19-20 वहाँ पे देखने को मिल सकता है। हमारे ये जो रमज़ान के डीलक्स पैकेजेज़ हैं बहुत तेज़ी से फुल हो रहे हैं। दिल्ली से और लखनऊ से अभी फ्लाइट्स हमारी कन्फर्म हो चुकी हैं। आप लोग चाहें तो इन जगहों से अपनी सीट्स कन्फर्म करा के अपनी बुकिंग करा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और कोई नई अपडेट होगी या हज से रिलेटेड जैसे ही कोई ख़ास खबर होगी, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।